चलिए 23 जुलाई का दिन है, वो जंतर मंतर की वो आंदोलन धरने वाली जगह है। देखिए लगातार यहाँ पे रात के 9 बज रहे हैं और लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ की भीड़ एक बार देखिए। जो लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि 20 तारीख की बर्बरता के बाद, लाठीचार्ज के बाद यहाँ का जो आंदोलन है, जो धरना है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आज 23 जुलाई है और यहाँ की भीड़ आप देखिए, एक बार यहाँ का नज़ारा देखिए। लगातार लोग दिल्ली के इस जंतर मंतर पे आ रहे हैं और इस धरने को अपना समर्थन दे रहे हैं। तमाम लोग हैं। उस दिन शायद कुछ लोगों को चोटें भी आई थी, पैर फ्रैक्चर हो गया इनका। भाई का क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम लवकुश प्रजापति है और मैं डिस्ट्रिक्ट बांदा बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। बांदा से हो आप? जी बांदा 20 तारीख को ये चोट लगी थी, फ्रैक्चर हुआ था पैर? हाँ हुआ और था। फिर भी आप घर नहीं गए, यहीं पे हो? हॉस्पिटल भी नहीं गए? हॉस्पिटल गया, प्लास्टर करा के आ गए? हाँ जाता हूँ, 2 दिन में एक बार जाता हूँ हॉस्पिटल, इंजेक्शन लगवा के चलाता हूँ रोज? रोज। अभी जाने वाला हूँ, 10 बजे इंजेक्शन लगना है। रात में 10 बजे? हाँ रात और 10 फिर बजे यहीं आ जाओगे आप? फिर यहीं आ जाऊँगा। यार कब तक टिके रहोगे आप? जब तक शरीर में सांस है, जब तक टिके रहेंगे, जब तक शरीर में सांस है। ऐसे तो भगत सिंह ने भी बोला था ना कि जब तक हमारे सांस में, शरीर में सांस है, तब तक हम टिके रहेंगे। हाथ से जरूर चढ़ के चले गए, लेकिन उनके आज भी सांस से जिंदा है। यार इतनी भीड़ आ रही है, इतने युवा दिल्ली की सड़कों पे है, लगातार विरोध कर रहे हैं सरकार का, फिर भी इस्तीफा नहीं हो पा रहा है। अब क्या उम्मीद बची है थोड़ी सी भी? बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, इस्तीफा होगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। देखते जाइए। यार। इतनी ताकत, इतनी साहस, इतना जज्बा कहाँ से आता है कि मतलब पैर फ्रैक्चर है उसके बावजूद हम आंदोलन में बैठे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे? मेरे पापा ने एक बात सिखाई है कि एक पैर अगर ख़राब हो जाए ना, तो दूसरा पैर भी अगर ख़राब, एक पैर ख़राब है अगर दूसरा पैर भी ख़राब हो रहा है ना, तो सोच चलना उस दिन मैं कंधा देने के लिए भी आ जाऊँगा वहाँ। ये मेरे पापा कहना है। तो वही बात मोटिवेट करती है कि आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ाई लड़ना है। अब पीछे हटने वाले में नहीं है। कब तक हम हटें, कब तक सिस्टम से हम ऐसे डरते रहें, कब तक सिस्टम से हम हारते रहेंगे? हाँ, आज नहीं लड़े तो कल कौन लड़ेगा? हाँ, आज इतनी तानाशाही सरकार को खुद शर्म के चुल्लू डूब के पानी में मर जाना चाहिए। क्या आज एक भारत का भविष्य, भारत का युवा भविष्य आज किस रोड पे आज बिना खाए पिए, भूखा प्यासा कैसे सो रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ये कोई सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। सुनेगी, बहुत जल्दी सुनेगी। संवेदनशील सरकार, बहुत संवेदनशील सर। ऐसी सरकार मैंने 25 साल की उम्र में नहीं देखी सर, कभी नहीं देखी। इससे भी अच्छी सरकारें रहीं, मैं भी जानने भी लगा था बहुत पहले से सरकार अच्छी है कि ख़राब है, लेकिन ऐसी सरकार नहीं देखी है। क्या आप एक युवा पे लाठी मार रहे, आप एक युवा को लाठी मार रहे हो और एक क्रिकेट के थोड़ी सी हाथ में खरोंच क्या उसका ट्यूट कर रहे हो। प्रधानमंत्री के शर्म की बात है कि एक युवा का लाठी पैर तोड़ दिया और वही एक युवा का एक हाथ में खरोंच क्रिकेटर का क्या आ गया, आप उसका ट्यूट डाल रहे हो। मतलब हम आतंकवादी हो गए आज, हम आज नक्सलवादी हो गए, हम पाकिस्तानी हो गए, हम चाइनीजी हो गए। हमारी कामना चाइना वालों से हो रही है। अब सरकार चाइना के खिलाफ, चाइना जो ज़मीन लगातार कब्जा रहा था लद्दाख में, उसकी आवाज़ सोनम वांगचुक जी ने उठाई। उनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, उनको एंटी नेशनल बता दिया गया। हाँ, क्या दिया गया? चाइना के एजेंट हैं। आज भी चाइना के एजेंट बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। आज बड़े बड़े यूपी के एक विधायक हैं और वो बीजेपी से विधायक हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। मैं कहता हूँ, उनको चैलेंज करता हूँ आपके चैनल द्वारा, कहीं मौका मिले तो 2 मिनट के लिए मिले, ज़रूर बात करें मुझसे। वो सोनम वांगचुक सर को कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, इसके पाकिस्तान से तार भिड़े। अभी 4 दिन पहले की बात बताइए। शर्म के डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। तुम ऐसे शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर की ज़मीर पूरा मर चुका है एक सत्ता के लिए? देश के लिए इतना कुछ किया हो, तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं उस देश के लिए, रमन मैग्सेसे से लेकर तमाम अवार्ड्स जीते हों, उस आदमी को उन लोगों ने इंटरनेशनल बना दिया सिर्फ सत्ता के लिए। सिर्फ एक बस वहाँ की हम लोगों को उनको कंट्रोल करें, कब्जा करें कि हम जिधर को मुड़े उधर को मुड़े। ऐसा नहीं चलेगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बात और बोल रहा हूँ मैं, हाथ जोड़ की विनती है, आप इस पुलिस प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट और है, गृह मंत्री जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दीजिए। और प्रधानमंत्री जी आप भी इस्तीफ़ा दे दीजिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे तो है नहीं हो।
मैं कहता हूँ अगर आप साइन नहीं कर पा रहे तो कम से कम अंगूठा ही लगा दीजिए, नहीं लगा पाए तो हमें बुला दीजिए, तो हम बता दें अंगूठा कहाँ लगाते हैं। अब हम तो ये तक बोल दिए। हाँ, मतलब इतने जाहिल हैं, जाहिल अनपढ़ हो चुके हैं। हम तो बोल रहे हैं कि साइन नहीं कर पा रहे हैं अगर आप, तो अंगूठा तो लगा दीजिए, हम साइन करवा लेंगे। अगर साइन तो अंगूठा भी तो होता है एक तरह का। हमारी मम्मी पढ़ी नहीं है, कोई भी काम होता है अंगूठा लगाती है, काम हो आपने जाता कितनी पढ़ाई की है? है। मैंने बीए करके बीएससी कर रहा हूँ सर। बीएससी बीए कर लिया आपने, बीएससी अभी आप कर रहे हैं। और मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा हूँ, झांसी से जी। और मैं यहीं दिल्ली रहता हूँ, वहाँ से 4 साल। आपके हिसाब से एजुकेशन मिनिस्टर की योग्यता क्या होनी चाहिए? कितना पढ़ा लिखा एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए? बेस्ट से बेस्ट। वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो ना, तो वो सही बस होना ही चाहिए। कंट्रोल करने की क्षमता होनी चाहिए। पेपर लीक हर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में कोई धांधली हो सके, वो कैसा भी हो। एजुकेशन तो मांगता ही मांगता, अच्छे से अच्छे पढ़ाई लिखाई तो होगी ही होगी, ऐसे तो कोई बनाएंगे नहीं। लेकिन कम से कम जो भ्रष्टाचारी एजुकेशन में हो रही है ना, ऊपर से नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, उसको वो देख सके, समझ सके, उसको साइड कर सके। वो ऐसे इंसान होना चाहिए। हम तो कहते हैं अब सोनम वांगचुक जी को ही अब एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। क्या वो कम पढ़े लिखे हैं क्या? क्या कम पढ़े लिखे हैं क्या? बताइए। वो तो और अच्छे पढ़े लिखे हैं। वो तो इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीच देते हैं जाकर जर्मनी, विदेश में, नॉर्वे में। विदेश बुलाती है उनको इंटरव्यू के लिए। ये कभी आज तक विदेश में जाकर इंटरव्यू नहीं कर पाए। ऐसा लगता है कि सत्ता को पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं हैं। रेपिस्ट पसंद है। बीजेपी के गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्ट्री में जितने भी हैं सब रेपिस्ट घुसे पड़े हैं। सब रेप करने वाले सांसद, सब रेप करने वाले मंत्री, सब रेप करने वाले विधायक। यूपी में जितने भी हैं सब विधायक रेप करने वाले। अब बताइए, चलिए इनका बैकग्राउंड निकाल पैर लीजिए। दर्द उर्द नहीं करता आपका? करता तो है, दवा रखिए जेब में, खा लेता हूँ। जब लेकिन ये है, जिद है कि जब तक इस्तीफा नहीं हो जाएगा तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। हाँ, डटे रहेंगे, नहीं जाएंगे यहाँ से, टलने वाले नहीं हैं, अब कभी नहीं टलेंगे। चलिए देखिए, ये तमाम आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और लगातार सत्ता के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। और अब तो नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग उठनी शुरू हो गई है। ये देखिए, इनका पैर उस 20 तारीख वाले आंदोलन में, 20 तारीख वाले मार्च में फ्रैक्चर हो गया। इन्होंने अपने पूरे पैर पे जो प्लास्टर लगाया उस पर लिखवा रखा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये सरकार कितनी संवेदनशील है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी जिसका एक्सीडेंट हुआ, पैर फ्रैक्चर हो गया, वो फ्रैक्चर पैर ले करके यहाँ पे बैठा हुआ है। किसके लिए ये युवा आखिर लड़ रहे हैं? ये तमाम युवा हैं, रात के लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। यहाँ देखिए, ये तमाम युवा देश के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं। सड़क को इन्होंने अपना बिस्तर बना लिया है, सड़क पे सोए हुए हैं। उस तरफ भी देखेंगे तो लगातार जो युवा हैं वो सड़कों पे ही रह रहे हैं, सड़कों पे बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, यहीं अपनी रात गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में देखिए ये पन्नी केवल टांग करके, और वो भी मतलब ये नहीं है कि एक ही पन्नी है, जगह जगह पानी टपकता होगा रातों में। उसके बावजूद लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं और सत्ता के कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों का जो हाल है, जिस तरफ भी सुबह हो, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, जब भी आप देखेंगे दिल्ली की सड़कों पे केवल युवा ही युवा आपको दिखाई देगा। कोई दिल्ली, कोई बम्बई से आया, कोई बंगाल से आया है, कोई उड़ीसा से आया है। देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और केवल एक मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दें। लेकिन सत्ता किस तरीके का रवैया अपना रही है इनके साथ, वो आप देखिए। ये जो लोग हैं, ये जो यूथ हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं यार, ये जाहिल लोग नहीं हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को वो समझते हैं, इस बात को समझते हैं। जो पढ़ने लिखने जाते हैं, कोचिंगों की, विश्वविद्यालयों की, यूनिवर्सिटीज़ की जब फीस भरते हैं ना, वो माँ के गहने, बाप का खेत, सब कुछ बिक जाता है, नीलाम हो जाता है, तब जाकर के कहीं पढ़ाई पूरी हो पाती है उनकी। उसके बाद भी जब परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक होंगे,
रोजगार की गारंटी नहीं होगी, मतलब क्या निकलेगा यार। जिस माँ ने अपने गहने बेच दिए, जो बाप केवल एक वक्त खाता हो, मजदूरी करता हो, खेत बेच दिया हो, उस पे क्या गुजरती होगी, ये सरकार को सोचना होगा। फिलहाल यहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।